एक जंगल में टूनी चिड़िया रहा करती थी। वो 2 अंडे भी दी थी और वो अंडे को छोड़कर जाने वाली थी बाजार में समोसे की दुकान लगाने के लिए। और वो सोचती है कि थोड़े देर अंडे के पास बैठ के देखभाल कर लूं कि यहाँ कोई है तो नहीं, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। लेकिन वहाँ पे एक कौवा था। वो चुपके सारे देख रहा था कि कौन क्या कर रहा है। वो अंडे देख लिया था। वहाँ से टुन्नी चिड़िया चली जाती है समोसे की दुकान खोलने बाजार में। समोसे बनाने लगती है और बहुत देर हो जाता है। फिर सोचती है, अरे कितना देर हो गया, मैं नहीं जाऊंगी तो मेरी बेटी को कौन ध्यान देगा, और मेरे अंडे ना जाने कुछ हो जाए तो मैं जाके एक बार देख के आती हूँ। तब तक उसकी सहेली वहाँ पे आती है और बोलती है, सुनो टुन्नी चिड़िया, हम वहीं से आ रहे हैं, तुम्हारे अंडे अभी सुरक्षित है। हमने देखा वहाँ पे कोई नहीं था और अंडे सुरक्षित थे। ये बात सुनकर टुन्नी चिड़िया बहुत ही खुश हो जाती है और अच्छे से अपने समोसे की दुकान चलाने लगती है और खुशी खुशी वो अपना धंधे पर ध्यान देती है। फिर शाम होते ही अपने घर की तरफ लौट रही थी टुन्नी चिड़िया। तब देखती है कि अरे ये तो मेरे अंडे गायब है, घोंसले बचे हैं सिर्फ, कौन ले गए अंडे? फिर टुन्नी चिड़िया से मोनी चिड़िया बोलती है, तुम्हारे अंडे को लेकर गया कौवा और कौवी, मैं देखा हूँ। और कौवा कौवी बातें कर रहे थे दोनों। अपने घोंसले में बैठकर बोल रही थी कौवी, सुनो कालू जी, हम दोनों को तो आज मजा आ गया। कितने बड़े बड़े अंडे थे, बहुत ही स्वादिष्ट लगे मुझे तो। फिर कालू कौवा बोलता है, हाँ काली कौवी, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। हम दोनों तो बड़े ही मजे से खाए अंडे। अब जान गए हैं हम लोग, वहीं से अंडे चुरा कर लाएंगे जब भी वो टुन्नी चिड़िया अंडे देगी तब, क्योंकि वो अपने अंडे के पास नहीं रहती है, वो जाती है अपने समोसा की दुकान चलाने। फिर टुन्नी चिड़िया उठकर वहाँ से चली जाती है काला कौवा के पास और काला कौवा से बोलती है, अरे काला कौवा, मेरे खाओ खा गए 2 बच्चे को, मेरे बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मेरे अंडे को क्यों खाओगे कालू भैया? मैं कालू तुमको नहीं छोड़ूंगी, मैं अपने बच्चे की बदला लूंगी तुमसे। अबे जा टुन्नी चिड़िया, मुझसे ताकतवर है तुम क्या? तुम्हें भी मार के खा जाऊंगी, यहाँ से चल जाओ नहीं तो। वहाँ से टुन्नी चिड़िया चल जाती है, दूसरे जंगल में अपने घोंसले बनाती है और वहाँ पे रहने लगती है। सोनपुर नाम की गांव में एक पंडित और उसके चेला रहा करता था। वो दोनों रोज गांव-गांव जाके भिक्षा मांगते, फिर घर आकर वो दोनों खाना खाते। एक दिन पंडित तो चला गया भिक्षा मांगने, लेकिन उसके चेला ने यहाँ रहकर खाना खाने लगा और बोलता है, जाने दो, आज तो मुझे नींद आ रही है, आज मैं सोऊंगा। आज भिक्षा मांगने का मन नहीं है मेरा, गुरु मांग के लाएंगे तो हम खा लेंगे। बहुत ही मुझे नींद आ रहा है, आज नहीं जाएंगे हम कहीं। फिर गुरु आता है भिक्षा मांगकर, तो देखता है कि ये तो चेला सोया हुआ है आराम से और बोलता है, उठो उठो रोहित, उठो, तुम क्या कर रहे हो इतने देर से? एक भी जाकर गांव में भिक्षा मांग के नहीं लाए, क्या कर रहे हो? इतना आलस ठीक नहीं है हम पंडितों के लिए, आलस नहीं होना चाहिए पंडित में। फिर पंडित थोड़े सा बैठा और चेला से बात किया और दोनों बातें करके फिर वहाँ से गुरु चला जाता है फिर से भिक्षा मांगने के लिए। और चेला क्या करता है कि सो जाता है, उसे कोई मतलब नहीं होता कि वो कब आए कब जाए, कोई से फर्क नहीं पड़ता, कोई भी कुछ भी बोल दे, वो सिर्फ सोने की ही फिराक में रहता था।
फिर उस कुटिया में गुरु का भी गुरु आया, वहाँ पे रहने लगा और उस चेले को बहुत ही सबक सिखाने लगा। वो बोलता, जाके लेकर आओ जंगल से ही, पूरे जंगल से भिक्षा मांग के लेके आओ, जो भी मिले उससे भिक्षा मांगना है, तुम्हें गांव में नहीं जाना है। और जंगल से ही भिक्षा मांगते हुए तुम्हें कम से कम आज 5 केजी अनाज अन्य का दाना लाना है, नहीं तो तुम्हें मैं श्राप दे दूंगा, तुम बहुत ही आलसी हो गए हो। फिर रोहित पंडित वहाँ से धीरे धीरे चला जाता है जंगल की तरफ भिक्षा मांगने के लिए, अकेला ही, और जाते जाते बड़बड़ाता है, ये कहाँ से आ गए पंडित, मैं इस जंगल में किससे भिक्षा मांगू, ना जाने अब मेरे भाग्य में क्या लिखा है। कितना अच्छे से पहले मैं सोता था और सोते सोते खाना भी मिल जाता था, पता नहीं आज भिक्षा भी मांग लूँ तो खाना मिलेगा या नहीं। फिर अचानक से जाता है, एक पेड़ के नीचे सो जाता है, वहाँ पे पत्थर रहता है तो, और बहुत ही रात हो जाती है तो दिखता है कि अरे ये तो अंधेरा हो गया, मैं अब कैसे घर जाऊँ, भिक्षा भी नहीं ली हूँ। एक चिड़िया उसे मिलता है, देखता है कि वो चिड़िया बैठा हुआ इसे ही टुकुर टुकुर ताक रहा था, और ये बैठ के फिर उसे देखने लगता है, और वो दोनों फिर बातें करते हैं। चिड़िया और रोहित पंडित दोनों ही बातें करने लगते हैं। अरे पंडित तुम कहाँ घूम रहे हो इस जंगल में, वो भी रात से सुबह हो गई, तुम अभी तक घूम ही रहे हो। तुम तो आलसी भी दिख रहे हो।